नमस्कार, मैं मीनू। कौन है जॉर्ज सोरोस? 1930 में हंगरी के एक यहूदी परिवार में पैदा हुए जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी बिजनेसमैन, निवेशक, जनहितैषी, लिबरल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। यूरोप में हिटलर के नाजीवाद से पैदा हुए यहूदी विरोधी माहौल के कारण इनके परिवार ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपना जर्मन ज्यूइश उपनाम श्वार्ट्ज से बदलकर सोरोस कर लिया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर द्वारा हंगरी में किए गए यहूदी संहार की विभीषिका से सोरोस जीवित बच निकले। वर्ष 1947 यानी 17 साल की उम्र में लंदन आए। यहाँ रेलवे कुली, वेटर जैसे छोटे मोटे काम करते हुए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी पढ़ाई जारी रखी और 1951 में दर्शन शास्त्र और 1900 दर्शन शास्त्र में बीएससी और 1954 में दर्शन शास्त्र में ही एमएससी की डिग्री हासिल की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वह दार्शनिक कार्ल पॉपर द्वारा प्रतिपादित ओपन सोसाइटी के कॉन्सेप्ट से इस कदर प्रभावित हुए कि कालांतर में यही कॉन्सेप्ट उनके लोकतंत्र समर्थक और जनहितैषी क्रियाकलापों की बुनियाद बना। सोरोस ने अपना फाइनेंशियल करियर एक ब्रिटिश मर्चेंट बैंक में क्लर्क और फिर आर्बिट्राज विभाग से शुरू किया। 1956 में लंदन से न्यूयॉर्क आ गए। कई मर्चेंट बैंक्स में आर्बिट्राज ट्रेडर और एनालिस्ट के तौर पर काम किया। 1961 में अमेरिका की नागरिकता मिली। 1969 में डबल इंजन हेज फंड की स्थापना की। इसी फंड से प्राप्त हुए मुनाफे से 1970 में सोरोस फंड मैनेजमेंट की स्थापना की, जो आज तक के इतिहास में सर्वाधिक सफल हेज फंड में से एक माना जाता है। सोरोस की निवेश की अनेक नित्य नूतन रणनीतियों में से एक थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी काफी मशहूर हुई, जिसके अनुसार बाजार भाव मात्र इकोनॉमिक फंडामेंटल्स से नहीं बल्कि निवेशकों के परसेप्शंस एंड एक्शंस से प्रभावित होते हैं। सोरोस चर्चा में आए कैसे? सोरोस चर्चा में आए अपने करेंसी स्पेकुलेशन की वजह से। करेंसी स्पेकुलेशन मतलब मुद्रा बाजार में सट्टेबाजी। इसमें सबसे ज्यादा मशहूर वाकया है जब 1992 में उन्होंने ब्रिटिश मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग को शॉर्ट सेल किया। इस परिघटना के फलस्वरूप पाउंड की जो गत बनी, उसने सोरोस को बैंक ऑफ इंग्लैंड को दिवालिया बनाने वाले शख्स के रूप में चर्चित कर दिया। बताते हैं कि सोरोस ने इस ब्लैक फ्राइडे संकट से $1 बिलियन से ज्यादा का मुनाफा कमाया था। हेज फंड के अलावा सोरोस को उनके जनहितैषी सरोकारों के लिए भी जाना जाता है। सोरोस प्रगतिवादी एवं स्वतंत्र राजनीतिक विचारों के प्रबल समर्थक हैं। 1970 में उन्होंने रंगभेदी दक्षिण अफ्रीका की यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन में अश्वेत छात्रों को छात्रवृत्ति के माध्यम से मदद करके इसकी शुरुआत की। बहुचर्चित ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की स्थापना 1979 में की। इसके जरिए वह दुनिया भर में लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतंत्र मीडिया और मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन को प्रोत्साहन देते हैं। नए विचारों और विभिन्न विचारधाराओं तथा व्यवहारों के प्रति सहिष्णुता उत्पन्न करने के लिए समर्पित है यह ओपन सोसाइटी, जिसकी की आजकल बहुत ज्यादा चर्चा है। 1980 के उत्तरार्ध से 1990 के पूर्वार्ध तक पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन के बाद अहिंसक लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए भी सोरोस ने धन मुहैया कराया था।
तत्कालीन पूर्वी यूरोप के बंद समाजों में लोकतांत्रिक खुले विचारों के आदान प्रदान और वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से शिक्षा संवर्धन के लिए सोरोस ने 1991 में बुडापेस्ट में सेंट्रल यूरोपियन विश्वविद्यालय की स्थापना का शुभारंभ किया। इसके लिए सोरोस ने खुद अपने फंड से $420 मिलियन यानी 3,500 करोड़ रुपया दिए थे दान के तौर पर। रूसी विश्वविद्यालयों में इंटरनेट के आधारभूत ढांचे के लिए $100 मिलियन और अफ्रीका की प्रचंड गरीबी के उन्मूलन के लिए मिलेनियम प्रॉमिस के तहत $50 मिलियन डोनेट किए थे। दुनिया भर में गरीबी उन्मूलन, पारदर्शिता संवर्धन, छात्रवृत्तियां, विश्वविद्यालयों को अनुदान आदि आदि सोरोस के डोनेशंस की एक लंबी लिस्ट है। खुले समाजों की स्थापना हेतु सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस के जरिए विभिन्न सरोकारों के लिए अब तक अनुमानतः $32 बिलियन से ज्यादा यानी लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का डोनेशन दे चुके हैं, जो कि उनकी कुल जमा हैसियत करीब $8 बिलियन के सामने एक बहुत भारी भरकम राशि है। और यह धनराशि उन्होंने अलग अलग समय पर कुछ समय के अंतरालों से जनहितैषी कामों के लिए डोनेट की है। 2020 में फोर्ब्स पत्रिका ने सोरोस को दुनिया का सबसे उदार दानदाता मोस्ट जेनरस गिवर बताया था। 94 वर्ष के सोरोस को डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सहित अनेक वैश्विक फोरम पर और दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में आमंत्रित किया जाता है। लोग बड़ी उत्सुकता और बेसब्री के साथ उनकी स्पीच का इंतजार करते हैं। आखिर क्यों दुनिया सोरोस के बोलने का इंतजार करती है? दुनिया का एक बड़ा निवेशक और धनवान होने के साथ साथ सोरोस के पास एक पूरी सदी के अनुभव की संपदा भी है। सोरोस ने हॉलोकॉस्ट यानी यहूदी नरसंहार की विभीषिका, दूसरा विश्व युद्ध, 2 खेमों में बटे हुए विश्व के बीच शीत युद्ध का एक लंबा दौर, सोवियत यूनियन का विघटन, यूनिपोलर वर्ल्ड और फ्री इकोनॉमी का उदय, यह सब अपनी आंखों से देखा और अनुभव किया है। सोरोस के लोकतंत्र और पारदर्शिता समर्थक ओपन सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा विभिन्न देशों के गैर सरकारी संगठनों और सिविल सोसाइटी को दिए जाने वाले समर्थन की विभिन्न अर्ध अधिनायकवादी देशों में निंदा की जाती है। यह बात जग जाहिर है कि जॉर्ज सोरोस मोदी के तानाशाही रवैये और नफरती एजेंडा के आलोचक रहे हैं और यही कारण है कि आज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन पर नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार और उसका पूरा इकोसिस्टम हमलावर है। यदि हम उस फाउंडेशन के मूल सिद्धांतों की पड़ताल करें तो पाएंगे कि सोरोस ने इसकी स्थापना दुनिया भर में अधिनायकवाद के विरुद्ध लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए की थी। जिस व्यक्ति ने मात्र 13 साल की उम्र में एक नाजी तानाशाह को यहूदी नस्ल का संहार करते देखा हो, उससे बेहतर अधिनायकवाद के खतरों को और कौन समझ सकता है। सोरोस ने देखा है कि किस प्रकार उग्र राष्ट्रवाद ने विश्व को 2 महायुद्धों की आग में झोंका और यही वजह है कि उनको लगता है कि खुले और सहिष्णु विचारों के प्रचार प्रसार को समर्थन दिया जाना चाहिए। वरना क्या वजह है कि सोरोस फंड के द्वारा विश्व के लगभग 68 देशों में चलाए जा रहे जन कल्याणकारी प्रोजेक्ट्स को यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी फंड द्वारा आर्थिक सहयोग दिया जाता है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र का यही वह फंड है जिसमें भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा
डोनेशन देने वाला देश है। अर्थात भारत सरकार भी सोरोस के जन सरोकारों को आर्थिक सहयोग देती है। नमस्कार।